सभी को जय हिंद। और मैं आपको जानकारी के बता दूं, आप सभी के साथ मैं उपस्थित हूं और आज आप लोग एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। 8.1 का सारा वीडियो मिला हुआ है, आप चैनल पर जाकर स्टूडेंट पर सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए। और 8.2 का मैंने इंफॉर्मेशन फार्मूला वीडियो आपको दे चुका हूं। आज हम आप लोग करेंगे आपके साथ 8.2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक तरफ से होता है। मैं जब भी कहता हूं जब मेरे साथ हो तो आप एक एनसीईआरटी की बुक ले लो। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं 206। और आपके साथ पहला सवाल कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिस बच्चे को यह मान याद होगा उस क्वेश्चन को वह चुटकी में बना लेगा। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और फिर कॉस 60 बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है। देखो बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि आपको एनसीईआरटी के आंसर पुराने टफ है, बाकी आप एक लिमिट तक मैथ को बनाना सीख जाइएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो वहां पे आपको आंसर सीट थोड़ा ही रहेगा और ना ही आप आंसर याद करके जा सकते हैं, क्योंकि मैथ को समझा जाता है। तो जिस प्रकार बिहार बोर्ड के अभी कॉपी चेक करने के तरीका है सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से, इसका मतलब कि आप जहां तक सॉल्व करते रहेगा उतना आपको मार्क्स मिल जाएगा। और शिक्षक अगर अनुभवी होंगे, उनके मतलब कॉपी चेक करने से उनकी शालीनता अगर अच्छी होगी तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से ही देंगे। जैसे मैं बच्चों इस क्वेश्चन को लेता हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2। डॉट का मतलब गुना होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। जबकि साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 3, 2 में 2 से गुना करा देंगे 4, 1 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। जब दोनों का हम लोग लसा निकालते हैं तो होता है 4, तो 3 + 1 बराबर 4/4 और कट के आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है, जो कि इसका क्या होगा आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का आंसर क्या मंगा लिए 1 मंगा लिए, जो कि आप लोग अपने क्वेश्चन में देखोगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या कहता है देखिए। ये कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस लिखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिया। अब आपसे बोला कि भैया इसका आप सॉल्यूशन करिए। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे चीजों को समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 2 का स्क्वायर 4, √3 2 का स्क्वायर 4। सॉरी यहाँ पे है माइनस। अब देखो ये क्लियरली आप लोग को दिखाई दे रहा है। क्लियरली अगर आपको ये दिखाई देगा तो आपको पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे ये प्लस है और माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 में 1 से गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है फिनिश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अच्छे से चीजों को समझिए और सॉल्यूशन करना सीखिए। अगर आप सॉल्यूशन करना एक बार सीख जाए मेरे प्यारे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, यहाँ पे क्या लिखता है cos 45 की मान होती है 1/√2। मैंने बढ़ाया था cos 45 पे sin 45 दोनों का मान सेम होता है। sin 45 cos 45 दोनों इक्वल बराबर होता है 1/√2। sec 30 का मान कितना होगा बाबू √3 है ना। cosec 30 का मान कितना होगा तो सीधे होगा 2। अब 2 को हम लोग बटा 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको आंसर पूरा लेना है 1/√2 बाई √3 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा बच्चों √3। ध्यान सुनिए, √3 और इसका आंसर लेंगे तो क्या मिलेगा √3 और 2 में मल्टीप्लाई करा लिए तो क्या मिला ये 2 मिला, और यहाँ पे लेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3। अब जैसा कि आपको पता है ये किसमें है बच्चों डबल भाग में, किसमें है डबल भाग में। तो कैलकुलेशन कहता है कि जो संख्याएं डबल भाग में होंगी वह पलट जाता है। क्या होता है बच्चों पलट जाता है। ऐसा लिखे, √3 में 1 से गुना करा लिए √3 होगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में √2 से गुना कराएंगे तो 2√2 प्लस कितना होगा 2 √6। समझेंगे
2 में √2 से गुना कराएंगे 2√2 और इसमें गुना कराएंगे तो रूट से तो 2 रहेगा, 3 दूना कितना हो गया 6। अब इसको हम लोग क्या कराएंगे, अब इसको हम लोग यही करेंगे कि जो रहेगा उसको ऊपर नीचे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे परमेकरण करा के। देखिए ध्यान से, आगे रहेगा √3, ये रहेगा 2√2 माइनस 2√6 बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे करो, √3 में इससे गुना करेंगे तो आएगा 2√6 माइनस 2 रहेगा और 6 कितना होगा 18 बटे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर होगा 6। अभी इसको आगे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो फिर से समझ लीजिए, यहां से देखो 2 रहेगा, √6 रहेगा माइनस, यहां से क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो यहां से निकाल सकते हैं कितना, मैक्सिमम अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो 3 निकाल सकते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और √अंडर कितना मिल जाएगा 2, क्योंकि 3 दिया ना, 9 दूना 18, तो 2 3 के बजाय 1 3 निकालिए, 3 दूना 6 हो गया और नीचे मिल गया। यहां से अगर करेंगे तो 4 दूना 8 और माइनस 6 चौका 24। बाकी बच्चों कुछ नहीं है, सारे कैलकुलेशन के गेम है, आप सिर्फ कैलकुलेशन को समझते जाइए, आपकी सारी समस्या दूर होती जाएगी। अब यहां से देखो, 2√6 में से आप कॉमन निकालना चाहे तो 2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा √6 माइनस 3√2 और नीचे में बच जाएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा -16, 2 से 16 में घटाएंगे तो आएगा 8, √6 माइनस 3√2 और बटे कितना रहेगा -8। यही आपकी क्या होगी आंसर होगी। अब आपकी किताब में आंसर में क्या क्या होगा कि इसको माइनस को ऊपर ठेला होगा, तो माइनस से जैसे ही अंदर में गुना होगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में, और माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में। यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। यही आपकी कैलकुलेशन है। एक बार अपने बुक से जाकर के अच्छे से मिला लीजिए, क्या लिखेंगे 3√2 है ना। अगर आप लोग इसको आंसर मैच कराइएगा तब आपको ये मिल जाएगा और इस क्वेश्चन को बड़ी आप आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर, ये सेम आंसर है, इसी तरह उलट पलट के दे रखा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखता है बच्चों sin 30 डिग्री, कितने डिग्री sin 30 प्लस tan 45, अच्छी बात है, माइनस cosec 60, गुड cosec 60 और नीचे में क्या दे रखा है sec 30, बहुत अच्छी बात है sec 30 और फिर दिया cos 60, बहुत अच्छी बात है cos 60, फिर दिया cot 45 तो cot 45, बहुत अच्छे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आइए मजा करते हैं क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में बहुत मजा आता है। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे लीजिए। अच्छा sin 30 का मान गेम खेलते हैं 1/2, बहुत अच्छे, tan 45 का मान 1, बहुत अच्छे, cosec 60 का मान 2, इसको बटा 1 लिख लो, इसको बटा 1 लिख लो, कहानी खत्म। नीचे वाले में आ जाओ, नहीं सॉरी, cosec 60 का मान होता है 2/√3, cosec 60 की मान होती है 2/√3। अब इसका ले लो, इसका लोगे तो sec 30 का मान क्या होगा तो 2/√3 होगा, अच्छी बात है। cos 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा, अच्छी बात है। और cot 45 का मान क्या होगा 1, 1 को 1/1 ले लेते। अब बच्चों इसको क्या करेंगे ध्यान से सुनिए, इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा √3 प्लस इसमें गुना किए तो क्या मिला 2√3 और माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 दूना 4 बटे इस दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2√3, √3 से √3 के 2 2 जा 4, यहाँ से फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा √3 और फिर यहाँ से मिलता है 2√3। क्लियर। अब ध्यान रहो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बोलो बच्चों समझ में आ रही है। वो दोनों को हम लोग क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब उस दोनों को हम लोग जैसे ही कैंसिल किया तो अगले स्टेप में क्या लेंगे देखो 1√3
और 2√3, तो कितना होगा 3√3 और -4 बटे, यहाँ देखो 1√3 और 2√3, तो कितना हो 3√3 और +4। अब कुछ नहीं करने हैं, अब यहाँ से आपको प्रमेयकरण कर लेना है। तो 3√3 प्लस में है तो माइनस में, और फिर 3√3 और माइनस क्या लिखेंगे 4। अब इसको अच्छे से कर लीजिए, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर a + b × a - b बराबर a² - b²। 3 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पहले तोड़ लो, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab, और नीचे में सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। इसको स्क्वायर कर लो तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 + 4 का स्क्वायर 16, 3 दूना 6 और 6 चौका 24 और √3। अब बटा 9 तिया कितना होगा 27 - 16। अब यहाँ देखो 9 3 जा 27, 27 और 16 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 हो जाएगा, और -24 और बटा क्या लिखेंगे 3, और नीचे 27 में से 16 घटा लो तो कितना होगा 7 में से 6 गया 1, 11। यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। 8.2 की क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर क्या लिख रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक रखें। देखो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करने, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूशन करने हैं। अगर आपने सॉल्यूशन बहुत अच्छा कर लिया तो किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। समझ में आई? चलिए सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आखिरी क्वेश्चन इसका 5 नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। उस प्यारे सवाल को हम लोग लेते हैं और समझते हैं। पुचू 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत अच्छे। और नीचे में हम लोग लेंगे बच्चों sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है। आसान सवाल कैसे लौंडो, इधर आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं। आ मेरे बालक, आ मेरे बालक, मैं तुमको सिखाता हूं, है ना। चलो कैसे सिखाता हूं बच्चों, आ जाओ। जैसे ही अगर हम लोग इसको आगे लेके बढ़ते हैं तब ये कैसे देता है जवाब, सो देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 -tan 45, सबका मान डाल। 5 गुने cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3 स्क्वायर -tan 45 की मान 1। बच्चों एक फार्मूला होती है जो आप लोग को मैं पढ़ाया हूं, जानकारी है, वैल्यू डालने की आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ध्यान सुनना। वैल्यू भी डालोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन काम आसान करने के लिए जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये नहीं पढ़े हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूं तब, लेकिन आने वाले समय में आप लोग पढ़े होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग की जानकारी है थोड़ी मोड़ी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो ये फार्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए हम ज्यादा तुक नहीं देंगे और सीधे आंसर 1 लिख दिए। 5 गुने 1 का आंसर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 2 जा 4 √3 का 3, 1 का 1 को 1/1 लिख लो। ये हो जाएगा 5 बेटा 4 और 4 चौका 16/3 और 1 बेटा 1। अब जैसा ही 1/1 ले लिए, अब सबका लसा निकालो मेरे भाई मेरे सोना। 4 3 का लसा कितना होगा 12 होगा, 4 3 का लसा 12, तो 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, तो 16 चौके 64, 12 एकम 12। अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ लेंगे और जब दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 67/12। किताब में ये नहीं दिया होगा तो ये दिया हो सकता है 12 25 60 और 7, या तो ये दे और नहीं तो ये दे, जो पसंद है सो। तो आप इसके बाद आप लोगों ने ये सारा कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सो समझिए। 2 का 1 है, कहता है 2 tan 30 अब बटा
1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान बताइए। तो देखो 2 रहेगा, tan 30 का मान होगा 1/√3, 1 रहेगा, tan 30 का मान होगा 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। सारा गेम बाबू सॉल्यूशन का है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो देखो 2/√3 रखेंगे, अच्छी बात। 1 का 1 रखेंगे, अच्छी बात। 1√3 का स्क्वायर 3 होगा, इसको बटा 1 कर लो। बटा को बेटा पर हो तो बेटा 3 1 का 1 1, 3 1 3, 3 + 1 हो गया। अब आगे बढ़ लो, फिर से बोलो बेटा, और इसको सॉल्व कर दिए तो 2 बेटा 3, और फिर 3 कितना होगा 4/√3 है। छोड़ा ही बड़ा खच्चर। अब उलट दो, 3 ऊपर और 4 नीचे। 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में कटा, तो क्या मिला ऊपर 3/2√3। अपर में करण कर दो, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। कितना घुमाएगा यार, 3 में √3 से गुना करो, 3√3, और नीचे 2√3 में √3 से गुना करेंगे तो 2 गुने 3 बच जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया √3/2। अब √3/2 किसका किसका मान होता है, तो एक होता है sin 60 का, और नहीं तो होता है cos 30 का। अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में दूसरा का पहला कहता है, पहले नंबर पर मिला sin 60, यानी आंसर होगा sin 60, ऑप्शन नंबर ए, 2 का ए ऑप्शन नंबर होगा। चलिए हम लोग इसके बाद 2 का 2 करते हैं। चूंकि फास्ट रूल में नो एडिटिंग, मेरे यहाँ वीडियो सीडियो एडिट उडिट नहीं होता है, जो मिला सो मैं डाल देता हूँ, सीधा बात। या एडिट करके ये हटाना वो सटाना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ऑन फेस आपके सामने काम कर रहा हूँ। 1 - tan 45, तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, देख लो tan 45 की मान 1, और 1 प्लस tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, 1 + 1, 0 में 1 से भाग दे दिए, कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है sin 2a बराबर 2 sin a होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन दिया है, ए नंबर में दिया है 0, बी में दिया है 30, सी में दिया है 45, और डी में दिया है बाबू 60। अब बोलता है कि कौन में से आंसर होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सबको डालते रहो। जैसे देखो अगर ए का मान अगर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा sin 0, तो sin 0 का मान 0, और ए का मान अगर 0 रखे तो sin 0, तो ये भी हो जाएगा 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0। तो पहले के आंसर मैच कर गया, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे, 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, सॉरी 2 का 3 है। 4 नंबर सवाल देखिए, 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। देखिए बैक थोड़ा जाइए, ये सवाल को देखिए, यहां और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहां पे अगला सवाल जो आपको दिया है 4 नंबर, 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30 दिया। आगे समझे बच्चों, तो यहाँ पर जो हम लोग जोड़े हैं 3 + 1, तो यहाँ पे घटा लेना है और उलट करके लिख देना है। ये तो डायरेक्ट ऑलरेडी कट रहा है। देखो अगर हम इसी को माइनस कर दे, अगर इसी को 4 के रूप में सॉल्व करें, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, और ये माइनस होगा, तो ये 3 में से घट के कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 3/4 नहीं होगा, 3/2, और 2 से 2 क्या होगा, डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब सॉल्व किसको करेंगे, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे किसको, 3/√3 को। किसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 3/√3 को, और इसको प्रमेयकरण कर लो, तो प्रमेयकरण करोगे तो 3√3 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया √3। √3 2 का मान होता है, एक tan 60 का और एक cot 30 का। अब मिला लो ऑप्शन में, तो क्या है tan 60 या cot 30, तो tan 60 दिया है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझिए, tan a + b बराबर, बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो देखो tan a + b √3 दिया है, इसका मतलब बउआ रे हम लोग इसको लिख सकते हैं tan a + b बराबर tan कितना का मान √3, तो tan 60 का। tan से tan कैंसिल हो गया, तो a + b बराबर कितना लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। इक्वेशन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और फिर लिखा है tan a - b
अब बराबर 1/√3। तो फिर एक बार अपने मन से पूछेंगे, रे मन क्या करना है, tan कितना का मान 1/√3, तो tan 30 का, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे 30 डिग्री। इक्वेशन क्या हो गया 2। अब बच्चों आप लोग को हम पढ़ा रखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही लिखते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से लेते हैं तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। समीकरण 1 है और समीकरण कितना है 2। ये दोनों कैंसिल हो गया, एगो एगो कितना है 2 या 60 को 30 को कितना 90 को a गुना में है कितने आ जाएगा भाग में। a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। a बराबर जैसा ही 45 आ गया तो लिखेंगे a बराबर 45 मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a के जगह पर बैठा दो 45 और प्लस 20 बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। b प्लस में तो कितना आ जाएगा माइनस में घटाए कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। समझ में आई। तो a बराबर 45 और b बराबर 15 लिख देंगे। अतः a का मान कितना 45 डिग्री और b का मान कितना डिग्री 15 डिग्री। आगे समझे बच्चों। 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो सही गलत करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू प्लस साइन बी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कहना गलत है। थीटा का मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। अच्छा, इसके बारे में समझ लीजिए। देखो, साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ता है। कॉस थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घटता है। ध्यान से सुनो, साइन थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है कॉस थीटा का मान वैसे वैसे घटता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होता है साइन का मान में वृद्धि होती है, जी वृद्धि होती है। थीटा का मान वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है, जी नहीं वृद्धि होती है। तो दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, गलत। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, कभी नहीं, सिर्फ 45 पर बराबर होता है। इसलिए यह भी क्या बात बोल रहा है, गलत बोल रहा है। a बराबर 0 हो तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। जब a बराबर 0 हो तो कॉट 0 और कॉट 0 का मान क्या लेंगे अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है, यानी 5 नंबर भी सत्य है। आपका ये 8.2 एक्सरसाइज आज फिनिश हुआ। अब हम अगले वीडियो में 8.3 के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।